Hello everyone, I am Gaurav Rao, your mathematics mentor, welcoming you all to Adda 24/7 School। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.9। आप जैसा कि जानते हुए 7.8 से एक्सरसाइज नंबर 7.8 से हमने डेफिनेट इंटीग्रल की शुरुआत कर ली थी। 7.8 से हमने डेफिनेट इंटीग्रल की शुरुआत कर ली थी और इसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल को एज लिमिट ऑफ अ सम देखा था। इसमें हमने इसको एज लिमिट ऑफ अ सम देखा था, जिसमें बहुत बड़े मेथड से एक बड़ा सा मेथड बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, उससे आपका डेफिनेट इंटीग्रल का फाइनल आंसर आता था। लेकिन आज 7.9 में अभी तक हम फंडामेंटल थ्योरम से डायरेक्ट तरीका निकालना सीख चुके हैं और 7.9 में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल का यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप इनका इंटीग्रेशन कर भी चुके हो, तो बस थोड़ा सा फोकस इधर रखेंगे, बिल्कुल मेथड एकदम क्लियर हो जाएगा आप सभी को बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों -1 से 1 x + 1 dx। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अंदर x का इंटीग्रेशन x² 2 + 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी है, माइनस नीचे वाली लिमिट रखनी है। तो क्या आएगा 1/2 + 1 -1 रखा तो ये 1/2 और ये -1 रखा तो -1। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 1/2 + 1 -1/2 + 1। 1/2 से 1/2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2। आंसर आ गया आपका 2। क्लियर। तो देखो सिंपल, आपको क्या करना होता है, इसका इंटीग्रेशन करो और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1/x dx लिमिट है बेटा 2 से 3। आप जानते हो 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x। लिमिट कहां से कहां, 2 से 3। तो log ऑफ mod ऑफ 3 माइनस log ऑफ mod ऑफ 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 2। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b को अपन लिख सकते हैं log a माइनस log b। इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस आंसर क्या लिख सकता हूं, log ऑफ 3/2। क्लियर, बोलो एकदम क्लियर। चलिए परफेक्ट, आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1/2 4x³ -5x² + 6x + 9। कुछ भी नहीं करना, आपको एक एक का इंटीग्रेशन करते जाना है। x³ का करा x⁴/4 माइनस 5x² का करा x³/3 प्लस 6x का करा तो x²/2 + 9x। लिमिट रखनी है अब आपको 1 से लेके 2 तक। 4 से 4 गया, क्या बचेगा x⁴ - 5/3 x³ + 3x² + 9x। अब लिमिट रख देना 1 से लेके 2 तक। एक बार हर जगह 2 रखना, 2⁴ - 5/3 2³ + 3 × 2² + 9 × 2 माइनस फिर 1 रखना है, 1 - 5/3 + 3 + 9। सिंपल, इसकी कैलकुलेशन कर देना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल। सारे 7.9 में इतने ही सिंपल सवाल हैं। अभी तक जो आपने नॉलेज एक्वायर करी है उसी का यूज हो रहा है। बस एक्स्ट्रा काम क्या करना है, फाइनल आंसर आने के बाद आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। बिल्कुल फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, यूनिक आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो डेफिनेट इंटीग्रल देता है हमेशा यूनिक आंसर। डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा और हमेशा देता है बेटा यूनिक आंसर। क्लियर, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 to π/4 sin ऑफ 2x dx। ठीक है, 0 to π/4 sin ऑफ 2x dx है। अब इसका इंटीग्रेशन करने लगोगे माइनस cos ऑफ 2x/2 0 से π/4। -1/2 को चाहो तो बाहर लिख लेना, cos ऑफ 2x 0 से π/4
सिंपल। अब लिमिट रख देना बेटा, लिमिट रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 0 से π/2 cos ऑफ 2x dx। ठीक है, cos 2x की जगह बेटा क्या आएगा, sin 2x/2, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, 0 से π/2। क्लियर, क्लियर है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन है, 4 to 5 e⁻x dx। e⁻x का इंटीग्रेशन आप जानते हो e⁻x ही होता है। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है 4 से 5 e⁻5 माइनस e⁻4, e⁻5 माइनस e⁻4। क्लियर है। x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर, परफेक्ट। बोलो आगे चलते हैं। 0 to π/4 टेंजेंट x dx। ठीक है, 0 से π/4 टेंजेंट x का पूछ रहा है। ठीक है, टेंजेंट x का आप जानते हो माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos x। कहां से कहां तक, 0 से π/4 माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos x 0 से लेके π/4 तक। लिमिट रख देना, माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos ऑफ π/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ cos 0। ठीक है, cos की वैल्यू आंसर दे देगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। π/6 से π/4 कोसिकेंट x। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x। π/6 से π/4 लिमिट रखना, π/6 से π/4 लिमिट है तो इसमें लिमिट रख देना आप log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट π/4 माइनस कोट π/4 माइनस log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट π/6 माइनस कोट π/6। क्लियर, ठीक है। अब π/6 की π/4 की वैल्यू पुट कर देना बेटा। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल लग रही है ये एक्सरसाइज आपको, बोलो। चलिए, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x 0 से 1 मतलब साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 माइनस 0, π/2। देखो कितनी सिंपल एक्सरसाइज है। क्यों, अभी तक हम इतने सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें ये देखते ही पता चल जाता है इंटीग्रेशन किसका है, और इंटीग्रेशन पता चलते ही तो फिर बेटा हम कर देते हैं लिमिट पुट। ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन है बेटा tan इनवर्स x 0 से 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है π/4 माइनस 0 π/4। क्लियर, एकदम परफेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये बेटा फॉर्म बनी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म, ये फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इसको अब तुम सोल्व करने लगोगे तो 1/2 log ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप जानते हो ऊपर -1 वाला नीचे +1 वाला, 2 से लेके 3। ठीक है, 1/2 log ऑफ 3 रखा तो 3 - 1 2/4 माइनस 1/2 log ऑफ 1/3 आ गया। ये आपके 1/2 log ऑफ 1/2 माइनस 1/2 log ऑफ 1/3। क्लियर,
इसको सिंप्लीफाई कर देना, और चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, और चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के बेटा सिंप्लीफाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैं जानता हूं इसका डायरेक्ट तो मैं नहीं करता, तो मैं कोस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगा लेता हूं। 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कोस 2x बाई 2, 1 प्लस कोस 2x बाई 2 फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, dx। इसका इंटीग्रेशन करने लगो 1 बाई 2 के साथ, तो x प्लस 1 बाई 2 कोस ऑफ 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 2, और 0 से पाई बाई 2 क्या आएगा, x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4, 0 से पाई बाई 2। लिमिट पुट कर देना, फाइनल लिमिट पुट कर देना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बोलो। देखो कितनी फटाफट से एक्सरसाइज सोल्व होते जा रही है, 1 मिनट भी नहीं लग रहा एक क्वेश्चन में बेटा, और डेफिनेट इंटीग्रल से एक ना एक सवाल तो आना ही है, ठीक है। एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बेटा, तो क्या पुट करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर लेता हूं टी, डी टी बाई डी एक्स 2x, यानी डी टी बाई 2x बराबर dx, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, अच्छा अब लिमिट भी चेंज होएगी, जब x 2 है तो t क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, और x जब 3 है तो t हो जाएगा 10, तो 5 से 10 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह तो t आ गया डी टी अपॉन 2x, ये x से x 1 बाई 2 बाहर, 1 बाई टी का log ऑफ मोड ऑफ t 5 से लेके 10, 1 बाई टी log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 5, मतलब 1 बाई 2 log ऑफ 10 अपॉन 5, मतलब 1 बाई 2 log ऑफ 2। आंसर आ गया, एकदम सिंपल, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करा मेरा आंसर आ गया। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर, अब देखो 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 दिया, अब इसमें लगा लेते पार्शियल फ्रैक्शन, 2x प्लस 3 को लिख लो a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b। तो यहां से क्या आया, 2x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू 10x प्लस b, मतलब 10a तुम्हारा बना 2, a बन गया 1 बाई 5, b बन गया 3, a 1 बाई 5 बन गया बेटा, b बन गया आपका 3, a 1 बाई 5 और b 3 पुट करो, 2x प्लस 5 की जगह क्या लिखो, 1 बाई 5 ऑफ 5x स्क्वायर, सॉरी 1 बाई 5 ऑफ 10x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इनको अलग अलग लिख लो बेटा, 1 बाई 5 को बाहर ले आओ, लिमिट आपकी 0 से 1 ही चल रही है, ठीक है। 1 बाई 5 को बाहर ले आओ, 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई, सॉरी 3 बाई इंटीग्रेशन 0 से 1, 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर, अब देखो पहले वाले में 5x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर लेना, इसको t पुट करोगे सब्स्टिट्यूशन से ये सोल्व हो जाएगा। इधर देखोगे तो बेटा ये फॉर्म बन जाएगी आपकी, क्या फॉर्म बनेगी, इस 3 को मैं बाहर लिख दूं तो 0 से 1 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर और आगे क्या करोगे प्लस 1 बाई 5, ऐसे लिख दूं मैं इसको, ये देखो ये 3 बाई 5 बाहर आ गया, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट कर देना,
आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, 0 से 1 x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंपल एक्स स्क्वायर को टी पुट करा, एक्स स्क्वायर को जब टी पुट करा तो लिमिट देखो, x0 तो t0, x1 तो tb1, लिमिट भी चेंज नहीं हुई। 0 से 1 x ई टू द पावर t, और बेटा 2x dx था dt, तो dx क्या आ गया, dt बाई 2x, x गया 1/2 बार ई टू द पावर t का ई टू द पावर t, 0 से 1 1/2 ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? बोलो भाई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब ये देखो ध्यान से बेटा, ये है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये है आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और इम्प्रॉपर आते ही मैं लगाता हूं हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड, इम्प्रॉपर आते ही मैं हमेशा लगाता हूं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने जाओगे, 5x स्क्वायर को डिवाइड करो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, तो 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 20x माइनस 15। तो अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 5 प्लस माइनस 20x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, मतलब 5 माइनस 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ से -1 को कॉमन लेके ये माइनस चेंज कर दिया, ये इंटीग्रेशन बच गया। अब इन दोनों को अलग अलग ले लो, 1 से 2 5 dx, 1 से 2 इसका dx, ये तो हो जाएगा बेटा 5x 1 से लेके 2 माइनस 1 से 2, ऊपर से बेटा, ऊपर से मैं 5 को कॉमन ले लूं, ऊपर से 5 को कॉमन ले लें, 5 को कॉमन लूंगा तो 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो अब तुम जानते ही हो, कर लोगे। ये तो सिंपल 5x ही हो गया, इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर देना। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना आप आराम से। इसमें 4x प्लस 3 को लिखना a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b, a और b की वैल्यू निकाल लेना, ये आपका सोल्व हो जाएगा। कर लोगे बेटा? बोलो, इतना काम तो कर दोगे ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 17, 2x स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, अलग अलग लिख लो। 2x स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। आप जानते हो बेटा सेक्स स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन 10, 2 tan x प्लस एक्स टू द पावर 4/4 प्लस 2x, लिमिट है 0 से π/4, लिमिट है 0 से π/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना रह गया है, सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2 है। साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2 है बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं सिंप्लीफाई करने के लिए, माइनस ऑफ 0 से पाई कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लिया बेटा, ये क्या बन गया, कोस 2x का फॉर्मूला, मतलब माइनस ऑफ 0 से पाई कोस 2x, कोस 2 इंटू x/2 मतलब कोस x dx। कोस x का होता है इंटीग्रेशन साइन x 0 से पाई तक। ठीक है, कोस x का इंटीग्रेशन आपका साइन x 0 से पाई तक, तो माइनस ऑफ साइन पाई माइनस साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, माइनस ऑफ साइन पाई। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? सिंपल, बस माइनस कॉमन लेते ही ये फॉर्मूला बन गया बेटा।
माइनस कॉमन जैसे ही मैंने लिया ये फॉर्मूला बन गया। ये देखो 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या करो, ऊपर से 3 कॉमन लूं, 0 से 2 3 कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। 3 कॉमन लेते ये फॉर्म बन गई 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इनको अलग अलग लिख लो, 0 से 1 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 3 0 से 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसमें आप पुट करना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t पुट करना, ये फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको लिख लेना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगी। फॉर्म लगाते ही दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट पुट कर देना। और इसमें टी पुट करोगे तो बेटा इसमें लिमिट भी चेंज होएगी, इसमें टी पुट करोगे तो लिमिट भी चेंज होएगी। ठीक है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक्स ई एक्स प्लस साइन पाई बाय 4x dx, ये आ गया बेटा। तो इसको अलग अलग लिखो, 0 से 1 एक्स ई एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 साइन पाई बाय 4x dx। इसमें बाय पार्ट लगाना है बेटा, इसमें बाय पार्ट्स लगेगा। बाय पार्ट्स में x को मान लो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x को सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन e टू द, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन ex dx। लिमिट पूरे की आएगी आपकी 0 से 1, मतलब x ex माइनस e टू द पावर x 0 से 1। ये तो आ गया पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का करोगे तो माइनस ऑफ कोस पाई बाय 4x अपॉन पाई बाय 4 और लिमिट आ गई आपकी 0 से 1। दोनों पार्ट का में लिमिट पुट कर देना, दोनों पार्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों पार्ट में जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ये देखिए बेटा 1 to √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है बेटा इंटीग्रेशन इसका होगा tan इनवर्स x। लिमिट पुट करो 1 से √3, मतलब tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। और बेटा √3 कब होता है, √3 हमारा आता है जब साइन √3/2 होता है पाई बाय 3 पर, और ये हो जाता है 1/2 √3। तो पाई बाय 3 माइनस 1 होता है पाई बाय 4 पर, तो 12 4 पाई माइनस 3 पाई पाई बाय 12। ठीक है, पाई बाय 12 हमारा डी आंसर आ गया, हमारा डी आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो बेटा ये क्या, यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी, dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर को अगर तुम इसमें फॉर्म लगाने जाओगे तो dx अपॉन, इसको ऐसे लिख लेना 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, 4/9 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख लेना 0 से 2/3। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास बन जाएगी बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी, फॉर्मूला लगाओगे और फिर लिमिट पुट कर दोगे, आंसर आपका सी आएगा। इसमें पाई बाय 24 मैंने कैलकुलेशन करी थी, तो इसमें आएगा आपका पाई बाय 24, ये आएगा आपका आंसर। क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है? चलिए, तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.9, ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.9। अभी हमारी 7.10, 7.11 और मिसलेनियस एक्सरसाइज
वो और बची हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार पढ़ते रहें, हम आपकी प्रिपरेशन में लगातार आपके साथ बने हुए हैं। ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।